की जब पूरा हो जाता था, जो मांगते थे भोलेनाथ दे देते हमारे गुरु। तो महाशिवरात्रि के दिन सब चढ़ावा चढ़ाते थे इस मंदिर में। महाशिवरात्रि के दिन चढ़ावा चढ़ाते थे। तो ऐसे दिनों तक चलते आ रहा था। अब उसी गांव में एक जो किसान था बहुत गरीब था। सब उसको कहता कि अरे देखो कहीं के देखो अपने गांव में इच्छा पूर्ति मंदिर है, भोले बाबा सबके मनोकामना पूरा करता है और तुम कभी जाते नहीं हो मंदिर में। अरे तुम भी जाओ और मांग लो कि हे गुरु हे भोलेनाथ हमारे भी दुख दूर करो। दिन भर खेत में काम करता रहता है और कभी तुम गुरु से मांगता नहीं, कभी भोलेनाथ से मांगता नहीं है। तो वो किसान ना बहुत प्यार करते थे भोलेनाथ से, लेकिन वो इतना गरीब थे कि उनके पास उतना नहीं था कि पूजा पाठ करे और मंदिर जाए। उनको तो इतना सारे दिन में हर जोत करके किसी को काम करके मिलता था कि 2 वक्त रोटी उनका चले। फिर भी उनका इतना भरोसा था भोलेनाथ पर, कभी वो नाराज नहीं होते भोलेनाथ के। लेकिन ये बात सही है, किसी में आपका किसी को आप अपना लिए तो वो गलत भी कहेगा तो आपको अच्छा लगेगा और सही भी कहेगा तो अच्छा लगेगा। तो वो ना बुरा नहीं उसको लगता था कि सबके पास घर है, सब घूमते हैं गाड़ी पर, सब इधर उधर घूमते हैं, सब आदमी अच्छे अच्छे खाना खाते हैं। हमको 2 वक्त की रोटी जब तक मेहनत नहीं करता हूँ तब तक नहीं मिलता है। उनको बुरा नहीं लगता था। वो अपना काम करता, अपना भोलेनाथ के नाम लेता और उनके भोलेनाथ के लिए अपना अथी में खोए रहता। सब उसको कहते कि जाओ तू भी कुछ अपने लिए मांग लो मांग लो। कभी वो नहीं जाता था मंदिर और न कभी मांगता था, नहीं कभी वो कहता था कि हाँ भोलेनाथ सबको सब कुछ दिए हमको क्यों इतना गरीब लोग, कभी नहीं करता। वो कहता था कि हमारे तो शरीर है भोलेनाथ हमारे गुरु ने दिया यही कीमती, इससे बड़ा कोई चीज हो ही ना सकता। अगर जब हमारा शरीर दे दिए बिना मांगले तो आगे के भी रास्ता वही दिखाएंगे, आगे भी खाने पीने के लिए बिना मांगले वही देंगे, मांगने की जरूरत नहीं होगा। क्योंकि उनको मांगना अच्छा नहीं लगता था कि कितना मांगू, इतने अच्छे आँख कान हाथ पैर सब कुछ दिया बिना मांगे हुए, अब खाने के लिए मांगने जाओ, घर के लिए मांगने जाओ। वो कह रहे थे कि जब उनका कृपा होगी तो खुद देंगे, हमको मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन उनके ध्यान में खोए रहते हैं। एक दिन महाशिवरात्रि के दिन वहाँ चढ़ावा चढ़ता था। महाशिवरात्रि के दिन अब सारे भक्तों ने अपना चढ़ावा लेकर के गए, बहुत लंबी कतार लगी थी। अब सारे लोग चढ़ावा चढ़ाने के लिए पूजा करने के लिए लड़ने लगे अपने आप में कि पहले हम आए तो हम पूजा करेंगे, हम आएंगे तो हम चढ़ाएंगे, और सब अपने आप में लड़ने लगे। तो ऐसे आकाशवाणी हुई, बोले कि तुम लोग क्यों लड़ रहे हो। शिवलिंग से आवाज आई कि तुम मंदिर में कि तुम लोग क्यों लड़ रहे हो। अब वहाँ इतना बड़ा सोने के थाली पड़ा हुआ, बोला तुम लोग लड़ो मत, और ये सोने के थाली है ये लो, ये जो हमारा सच्चा भक्त होगा उसी को ये सोने के थाली मिलेगा। और शिवलिंग के पास अचानक बड़ा सा सोने के थाली प्रकट हो गया। शिवलिंग से आवाज आया कि तुम लोग लड़ो नहीं, ये थाली लो, जो हमारा भक्त होगा सच्चा उसी को थाली मिलेगा। अब अपने आप में सब वो सामान चढ़ाने के लिए छोड़ कर जब थाली के लिए हो गया, सब आदमी लड़ने लगे कि भाई हम लेंगे, पहले हम लेंगे, हम इतने दिन से मंदिर में आते हैं, हम रोज पूजा करते हैं, हम भोलेनाथ के परम भक्त हैं, हम परम भक्त हैं, इसका हंगामा हो गया। तो पुजारी जी बोले क्या रे तुम लोग फालतू में अपने आप लड़ करके टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि भोलेनाथ ने हमारे लिए थाली भेजे हैं, इसलिए कि हम बचपन से इसके भोलेनाथ की सेवा कर रहे हैं, मंदिर में ही हमारा गुजारा हो रहा है। हम बचपन से लेकर के देखो हमारे उम्र 4 पन में से 3 पन हमारा उम्र बीत गया, अब 1 पन बाकी है। तो भोलेनाथ अब न कृपा करेंगे तो कब करेंगे कि बेचारा बचपन से हमारा सेवा कर रहे हैं। तो सब कहे, सबको अच्छा लगा कि भाई ठीक है कह रहे हैं, भोलेनाथ दिन रात भोलेनाथ के पंडित जी सेवा करते हैं तो भोलेनाथ उनको ही लिए भेजे होंगे, हम लोगों के लिए थोड़ी। फिर अब सबके मन में हुआ कि हम इतने भक्त हैं लेकिन थाली एक क्यों आया। ये सबके मन में आया कि भाई कितना आदमी है, भोलेनाथ एक ही थाली व्यतीत किए हैं, से लगता है कि एक ही भक्त है, हम लोग भक्त नहीं, इतना दिन से हम लोग आते हैं पूजा करते हैं चढ़ावा चढ़ाते हैं। फिर पंडित जी ने उठाया थाली को कि हमारे लिए आया। जो पंडित जी उठा रहे हैं थाली पीतल के हो गया। अब थाली पीतल के हो गया, अब सब आदमी अचंभा में हो गए कि बताओ नीचे में था तो थाली सोने के था, जब हाथ में गया तो पीतल के कैसे हो गया।
गांव के सारे लोग जाकर थाली उठा के देखे। अब सब आदमी आए, जब राजा साहब को पता चला, अब राजा साहब क्या दहाड़ मार के आए, बोले कि अरे बेटो, अरे इतनी बड़ी बात हुई, तुम लोग हमको बताया नहीं। भोलेनाथ के मंदिर हम बनवाए थे, जो हम बनवाए थे मंदिर, और तुम लोग सोचा कि थाली भोलेनाथ ने भेजे है मेरे लिए तो तुम लोग ले लोगे, इसीलिए तुम लोग के नहीं मिला। वो भोलेनाथ मेरे लिए थाली भेजे। अब वो उठाए फटाक से, जब राजा साहब जो आज हाथ में उठाए, उनके भी हाथ में मोटी चल के बोले थाली। अब राजा साहब के भी बहुत शर्मिंदगी महसूस, और आदमी सबका टेंशन बढ़ते गया कि बताओ इतने भक्त कोई नहीं भोलेनाथ के भक्त है। अब ऐसे करते रहे, जब किसान जब खेत से आ रहा था, तब गाँव के तो बात जनबे करते हैं, सबके देखना था कि भोलेनाथ के परम भक्त कौन है। अब जब वो आ रहा था किसान, तो लोग उसको पकड़ लिया, बोला कि चलो चलो, पूरे गांव के लोग मंदिर में भोलेनाथ ने थाली प्रकट किए हैं, बोले हैं कि जो हमारा परम भक्त होगा ना उसी को मिलेगा। चलो पूरे गांव के आसपास के जितने आए हैं ना, सब आदमी थाली उठा के देख लिए, अब तुम ही एक बाकी हो, चलो अति उठा करके देखो कि कहीं भोलेनाथ तुम्हारे लिए तो नहीं भेजा है। अब ना किसान बोला कि भाई क्यों मजाक उड़ा रहे हो, हम ना कभी भोलेनाथ की एक अगरबत्ती न जलाते, कभी भोलेनाथ को हम माथा नहीं देखते, हमारे पास उतना है ही नहीं, तो हम कभी मंदिर नहीं जाते, हम अपने घर में भी नहीं कभी पूजा करते, भला हमारे लिए क्यों भोलेनाथ थाली भेजेंगे, वो भी सोने का। अब सब लोग उनके घिच करके लेके आए। अब आ गए तो बेचारे क्या किए कि मंदिर में वो घुस नहीं रहे थे, गेट पर ऐसे ही अपना माथा टेके जाने लगे। अब सब बोलने लगे कि अरे आ गए हैं तो मंदिर में वो थाली उठाकर देख ही लो, ये भी तो पता चल जाए कि कौन भोलेनाथ का भक्त है। कहा अच्छा ठीक है, सब बोलने लगे, तो कहा अच्छा ठीक है, हमको तो मन नहीं है क्योंकि हमको ये चाहिए भी नहीं, लेकिन आप लोग कह रहे हैं तो आप लोग के मन रखने के लिए मैं उठा के देख लेता हूँ। जब वो किसान, गरीब किसान जब थाली उठाया तो सोने को जो थाली था हीरा के बोला, इतना चमकने लगा कि वहाँ जितने लोग बैठे थे खड़े थे सब हैरान हो गए। अब बोले कि बताओ कि कितने आदमी हम लोग राजा साहब मंदिर बनवाए, पुजारी दिन रात पूजा करते थे, वो नहीं भोलेनाथ के परम भक्त हुए और ये किसान कैसे हो गए। अब उनको सब पूछने लगा, अरे बताओ तुम इतना गरीब होकर के तुम भोलेनाथ की इतना प्रिय नहीं हो, अब तुम मेरे को बताओ। तो वो कहे कि देखिए हम तो पूजा पाठ नहीं करते थे, लेकिन एक नियम करते थे कि हमारे द्वार पर कोई आता था तो हम उसको 1 रुपया था तो 1 रुपया दे करके, हमारे पास आटा था आटा दे करके, चावल होता चावल दे करके। हम जब से भोलेनाथ के महिमा जाने तब से हम कभी अपने द्वार से किसी को लौटाए हैं, जो आया हमको जो था, कभी हमको खाने के लिए अपने ना हो फिर भी हम भूखे रह के उसको दे देते थे हमारे द्वार पे आके, बस हम यही एक नियम करते थे। अब आदमी सब हैरान हो गए, कहे कि देखिए हम चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसके साथ साथ हमारा भाव भी होना चाहिए, प्रेम भाव भी होना चाहिए कि कौन हिसाब, हम कौन सा भाव से हम अपने गुरु के, हम अपने परमात्मा के मना रहे हैं। तो ये नहीं हुआ कि हम एक बार पूजा कर लिए बस हो गया। पूजा के नियम है, हम भगवान के जैसे हम अपने आदमी के कभी भूलते नहीं, अपने बच्चे के लिए सामने रहे तभी याद करे, ना रहे तभी याद करे, ऐसे हम भगवान के हमेशा याद करें। दुनिया में खोने की कोई ज़रूरत नहीं, दुनिया से क्या लेना देना। मैं अपने गुरु के चर्चे में, गुरु के ध्यान में हमेशा खोए रहे, इतने कहा कि मैं अपने गुरु के चर्चा के, गुरु के चरणों रखती हूँ।